हम लोग आप सबसे मिले हैं, बहुत खुशी हुई है और बहुत दुख भी हुआ है कि आप किस हालत में रह रहे हैं। हमने कभी भी ऐसे नहीं सोचा ऐसी हालत हो सकती है। हम लोग भी इतना बड़े आदमी है, थोड़ा थोड़ा भगवान ने जो पैसा दिया है हम लोग आपसे के साथ शेयर करेंगे और आगे आगे जिस तरह की मदद हो सके आपको हम लोग करेंगे। विजय मेरे साथ कई बरस है बातचीत हो रही है। इसने मेरे को बताया था भाई जो हिंदू पाकिस्तान से आ रहा है बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुखी है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था मैं आऊंगा डेफिनेटली, मैं खुद जब भी देखूंगा, जब भी मेरे को मालूम पड़ेगा उसको क्या क्या तकलीफ है, तो डेफिनेटली मैं बैठ के, मैं पहले तो बोला भाई घर बनाना है, बाथरूम बनाना है, क्योंकि एक एक फैमिली को पांच फैमिली को एक बाथरूम बनाना है। ये मैं सब देखा है इधर। उसके साथ बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे भाई कैसे करना है, कैसे लोगों को वापस दे आर ऑल हिंदू फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प देम, वी हैव टू हेल्प देम। तो द कंडीशन आई सी, जो कंडीशन में देख रहा हूँ बहुत खराब कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जो ये वीडियो देखेंगे कम फॉरवर्ड, वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम, स्पेशली जो बम्बू हाउसेस है वो 1 साल चले 2 साल चले खराब हो जाएगा। वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग कॉन्क्रीट, जो अच्छा घर बना के थोड़ा दूर से दिल्ली से, जिधर हम सबको एक एक घर दे सके, इससे ज्यादा पुण्य है ही नहीं। जय श्री राम। है ही नहीं। हम लोग इधर आए हैं। थैंक यू विजय, आपने ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। अभी हम लोग ने जो देखा गरीबी बहुत है, बहुत काम करने का हम लोग को। ऑफ कोर्स विथ योर हेल्प एंड गाइडेंस वी कैन गो अ लॉन्ग वे। द रोड अहेड इज लॉन्ग, जी। but we have faith in God. He will show us, He will guide us, and we need to do this collectively. We cannot do it by ourselves. So we will try our level best to do as much as possible, with all their blessings also. In return, we don't want anything. Just no thank you, nothing, just the blessings, especially for my parents as they're getting old. Thank you. Yeah, like my brother said, it's a long road. So, but of course, it's not an impossible road, and things will happen. And so, hopefully, sooner than later. And again, thank you to Vijay and your team, Vijay and Pradeep, of course. So, thank you for bringing us here and showing us what is the plight here. And things will definitely improve, and we will try to bring more awareness here. Thank you. अब यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ बात के लिए भी कंप्लेन करूँ ना, आई डोंट हैव द राइट, बिकॉज इन बच्चों को देखकर इन सिचुएशन में इतने खुश है, तो मुझे लगता है कि हम किस बात के लिए कंप्लेन करते हैं। इट्स सो सैड, आई फील गिल्टी, तो एनीवेज आई थैंक्स टू डैडी एंड थैंक यू विजय एंड थैंक यू प्रदीप एंड थैंक यू टू द कैमरामैन, हमें यहाँ लाए एंड हमने बहुत कुछ सीखा। हम दे नहीं जा रहे, हम लेके जा रहे हैं इनकी ब्लेसिंग्स, इनसे एनलाइटनमेंट के क्या जिंदगी क्या है और हमें किस चीज के लिए, हमें राइट नहीं है छोटे छोटे चीजों के लिए कंप्लेन करने के लिए। एंड ये बच्चों ने मेरे साथ, हमारे साथ हनुमान चालीसा गाया, इट वाज सो गुड। सो गॉड ब्लेस एंड थैंक यू फॉर द गुड वर्क, लेकिन वी कांट डू दिस विदाउट God's grace and your help. Thank you so much. Thank you, Jai Shri Ram. So it has been a very profound experience coming here. Thank you, Vijay. Like everyone has thanked. आपकी जो टीम है, जो एफर्ट है, जो आप कर रहे हो और जिस पैशन के साथ आप कर रहे हो, जरूर आगे चल के बहुत कुछ होगा। हम तो सिर्फ आते हैं कुछ टाइम के लिए, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और विजय आज आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया। सो अभी हम लोगों को ये प्रॉब्लम की अवेयरनेस आई है, और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे बाथरूम्स कितने कम हैं, और बाथरूम जाना तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो अगर हम तो कोशिश करेंगे कि सबको अपना, हर परिवार को अपना बाथरूम होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि बाथरूम्स भी नहीं है, प्लम्बिंग भी नहीं है, और ये हम सबको मिलके जरूर करना है। दोस्तों, जय श्री राम। टुडे इज अ वेरी 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 पायस डे, और आई फील इमेंसली प्राउड कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा, बिकॉज कि इस ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करने से हमें
एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, एक डोनर से दूसरे डोनर, दूसरे से तीसरे डोनर, और हम अंकल तक पहुंचे। ये दादा श्री कान लखानी जी हैं और इनको आपने बहुत बार देखा होगा वीडियोस में। हमने इनके नाम की बहुत चैरिटी करी है, बहुत बैम्बू होम्स दिए इन्होंने, बहुत बाथरूम्स दिए हैं। मेरे से फोन पर ये पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों नहीं है, बाथरूम क्यों नहीं है। आज मैम से बात हुई, मैम कह रही बैम्बू होम दे रहे हो तो ये तो परमानेंट नहीं है, 2-3 साल में खराब हो जाएंगे। वाकई में ऐसी सच बात है, लेकिन जब तक समाज सामने आएगा नहीं, समाज को हम समझाएंगे कैसे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, वीडियो से 900 प्लस वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। और इतना अच्छा मेरे को लगा अंकल आपको देखकर कि अभी आए, लैंड करे दिल्ली में। इन्होंने घूमने ही नहीं गए, इन्होंने कहा कि चलो पहले कैंप ले चलते हैं। तो इनके दोनों बेटे आए हैं, दोनों बहुएं आई हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके परिवार को देखकर बहुत अच्छा लगा। सबकी फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कल्चर जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों में, अपनी बहू में, पोते पोतियों में डाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन यही इसी चीज का है कि हम सॉलिडेरिटी का बनाएं, हिंदू ही हिंदुओं के लिए खड़े हुए। यहाँ पर उन्होंने खुद ऑब्जर्व करा कि बाथरूम्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटी हाइजीन की नहीं है, काम धंधे की नहीं है, प्रॉब्लम्स इतनी है। पक्के घरों की हम दिल्ली वालों के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी पूरी टीम है, दयालदास जी है, नेहरू जी है, ये पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हम दिल्ली को वालों को भी लिए कुछ ऐसा कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट करें। और इसी संदर्भ में आज इनका पूरा परिवार आया, हम कोशिश कर रहे हैं और भी डोनर और जो लोग इस लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में सपोर्ट करना चाहें, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, माय नंबर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। सब लोगों के प्रयास से हम कोई लैंड परचेज कर सकते हैं, सब लोगों के प्रयास से कोई घर बना सकते हैं। यहाँ से ऐसी जगहों से जहाँ पर बेसिक हाइजीन भी नहीं है, ये बिल्कुल मुझे लगता है 120 करोड़ हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि हम ऐसी जगहों पर हिंदुओं को, बच्चों को, बच्चियां हमारी रह रही हैं। ये मुझे लगता है हमें और आपको लोगों को ये इसके लिए सोच काम करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी कोई सारे करें, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। एक परिवार का घर बन सकता है, एक परिवार का बाथरूम बन सकता है, एक परिवार की लीगल हेल्प हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट हो सकती है। बट दैट कैन ओनली हैपन कि अगर हम सामने आए। तो थैंक यू वेरी मच। पूरा परिवार दोस्तों आज आया, थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं यहाँ पर, और कल भी हम इनको एक और लार्जर कैंप में ले जाएंगे। वो आज हम कूड़े वाले कैंप में, आदर्श नगर कैंप। तो यहाँ पर तो अच्छी वाइब्स नहीं है, बट वी विल बी डूइंग दिस अनदर वीडियो विद दिस फैमिली, जहाँ पर सारे लोग हम पूरे कंसोलिडेटेड वे में अपने रिक्वायरमेंट्स भी रखेंगे, ताकि जब ये अंकल वापस जाए, इनका परिवार वापस जाए, या अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में हमारे इस मैसेज को लेकर जाएं। और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम दिल्ली वाले रेफ्यूजीज के लिए जल्दी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट करें, अपना एक लीगल घर दें। ग्लोरी जो है हिंदुओं को बसाने की हम हिंदू समाज को देना चाहते हैं, ताकि अपने पाकिस्तानी हिंदू लोग जो पाकिस्तान से भी हमें देख रहे हो, हम चाहते हैं कि आपको झुग्गियों में ना रहना पड़े, आपको इलीगल लैंड पर ना रहना पड़े, आपकी घर कभी ना तोड़े जाएं। इसलिए हम कोशिश करेंगे और हम प्रयासरत हैं कि आपको पक्के लीगल जगहें मिले और अपने पक्के घर मिले, और आप भी शानो शौकों से मजे करो भारत में आकर। हमारे दादाजी आए हैं, बड़े भाई हमारे दादाजी, हमारे बड़े भाई आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारी माताजी भी आई हैं। सबको यही हमारा विधान है, हम यही कहना चाहते हैं कि ये तो सरकारी जगह है, कब तक रहेंगे। जितना यहाँ पे गुजारना था गुजार लिया। हम यही चाहते हैं कि हमारा अपना कहीं पे भी घर बस जाए तो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी। और हमारे दिल में इच्छा यही है कि यहाँ पे कब तक रहेंगे। ये तो सरकारी जगह है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तोड़ ही देंगे। इसलिए देखे आज भी ये लकड़ी का घर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, ये मैंने भाई जी से भी बोला था कि देखिए यहाँ पे जो 5 रुपए जितना भी खर्चा करेंगे, यूं समझो कि वो किसी काम का नहीं है। अपना होगा, अपना मकान बनाएंगे, उसमें एक ईंट भी लगाएंगे, वो हमारा पोता भी वहाँ पे रह सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दयालदास जी हैं। आज जो हमारे दादाजी आए हुए हैं और माताजी आई हुई हैं और अपने मैडम हैं और भाई सज्जन आए हुए हैं, इन सबको मेरा तरफ से राम राम और नमस्कार। मैं एक हिंदू सम्मान फाउंडेशन का प्रवक्ता भी हूँ और काफ़ी लोग जो हमारे पाकिस्तान में पीड़ा झेल भी रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी एक ही कहना है, जितने भी हमारे हिंदू भाइयों की सहायता करना चाहते हैं, तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, हमें 14 साल हो गए भारत के अंदर। कोई आटा दे जा रहा, कोई क्या दे रहा, इसमें पेट भरने वाला तो है नहीं।
कमा के हम खुद कर सकते हैं, कमा के खा लेंगे। लेकिन हमारा एक आप सबसे ये मेरी विनती है दादाजी कि हमें जितना भी सहयोग हो से कुछ आप कुछ औरों से कह के हमें कहीं पे पक्का परमानेंट स्थान दिया जाए ताकि हम रह सके। कमा लेंगे हम खुद, हम कमाते थे ऐसे तो नहीं रहते थे, हम भी वहाँ हमारे घर थे, हर चीज थी, फैसिलिटी थी, हम क्यों आए वहां से? जब हमें कोई दुख दर्द है, कोई बात है, जब तो हम भारत में आए हैं। लेकिन अगर वहाँ मुसलमान होता तो वहीं हो जाते, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जब यहाँ हम लोग आए हैं अपने धर्म बचाने के लिए आए, लेकिन यहाँ हमें एक सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजनशिप का कुछ मुहिम चल रहा है, कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ रह रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है सरकार से भी है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको शीघ्र ही नागरिकता दी जाए ताकि ये लोग कहीं बच सके, क्योंकि बगैर नागरिकता के लिए बहुत परेशान है। और कुछ लोगों के आधार कार्ड भी नहीं है, लोग महिलाएं गर्भवती होती है वो एडमिट नहीं करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बोले आधार कार्ड दो, पासपोर्ट पे नहीं करते हैं। ये बहुत ही दिक्कत आ रही है, फिर हमें मजबूरन जाना पड़ता है अपना काम धंधा छोड़ के, जितना भी हो सकता है उनकी मदद के लिए। तो ऐसी बहुत दुखी है। लेकिन हमें कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सकता है तो आप जितने भाई हमारे रहने की व्यवस्था अगर बन जाएगी तो आप, हम और कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हमारे बच्चे महिलाएं और जो हमारे बड़े हैं वो आपको दुआएं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आप सब कुछ दे रखा है। हम लोग वहाँ से उजड़ के आए हैं तो नया घर बसाने में समय लगता है, तो का समय भी 14 साल हो गए। लेकिन हम ये चाहते, दुख बहुत झेला है यहाँ भारत के अंदर, लेकिन अभी ईश्वर ने चाहा आप जैसे महान संत प्रेमी हमसे जुड़ रहे हैं तो हम आप सबको धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी जो भारत में हमारे भाई रह रहे हैं, इन हिंदू परिवारों के लिए जितना भी हो सकता है इनकी मदद की जाए, इनके रहने की व्यवस्था बन जाए, क्योंकि हमारा हिंदू सम्मान फाउंडेशन हिंदुओं की मदद के लिए है और नहीं है। हमारा काम जेन्युइन है, जो भी डोनर से पैसा आता है वो सिर्फ सीधा जो भी परिवार होता है उनके माध्यम से हम लोग मदद करते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी हो सकते हैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़े। और सबको राम राम, जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम।